आबादी बहुत ज़्यादा है इंडिया में स्पेशली, सो और अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी बड़े पैमाने पर है यहाँ पर। और वी अपील कि हम लोग ज़्यादा यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, ये थोड़े ज़्यादा मतलब इसको बढ़ाया जाए, अच्छे से बनाया जाए, और पेपर लीक का जो इश्यूज़ आते रहता है ये कम किया जाए। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इतना क्लियरली होता है, ये सब कुछ इतने अच्छे से होता है, स्ट्रिक्टली होता है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, और दूसरा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दी जाए। हम देख रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है इसमें युवा की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो मेरी मांग है कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आईआईटीज़, एनआईटीज़, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब की संख्या बढ़े, उसमें सीटें बढ़ें, और साथ ही साथ उनका जो एजुकेशन सिस्टम, उनकी जो पढ़ाई इतने अच्छे से हो, स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा हो कि वो देश और विदेश के बड़े बड़े कंपनीज़ में उन्हें जॉब मिल जाए। आईआईटी कॉलेजेस हैं और हमारे नीट के लिए भी जो भी कॉलेजेस हैं वो और बढ़ें, और जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग जॉब का बहुत ही चांसेस कम है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, बजट के अकॉर्डिंग तो कोई भी यही चाहेगा। और जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए ये भी है कि स्कॉलरशिप और मिलता तो सही रहता, और जो पेपर लीक हो रहा है वो भी रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग का उससे फ्यूचर सिक्योर होगा ना। हम खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में मेडिकल सीट्स और मेडिकल कॉलेज बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों को और मतलब फ़ायदा हो। हम लोग इतना मेहनत करते हैं और पेपर वगैरह लीक हो जाता है, जिससे हम लोग को मतलब परेशानी होता है। रोज़गार बढ़ाए तो हम लोग को नौकरी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी देगा, और मेडिकल सीट बढ़ाएगा तो हम लोग को और फ़ायदा भी होगा। भारत का जो भविष्य रहे वो लंबे समय तक अच्छे से आगे बढ़े, मतलब विकास दर को छुए, न सिर्फ वृद्धि करे बल्कि विकास भी करे। ऐसी कंडीशन में हमें पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देना होगा। सरकार अभी भी पूंजीगत निवेश को बढ़ावा दे रही है, लेकिन समस्या ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ नहीं रहे हैं इसमें। तो सरकार को कोशिश करनी होगी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए। आईआईटीज़ हैं, आईआईएम है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें सीटों को, प्रोफेसर की संख्या को बढ़ाए और बढ़े, ठीक है, शिक्षक और छात्र अनुपात को बढ़ाए। जब तक शिक्षा पे ज़्यादा आप खर्च नहीं करिएगा तब तक किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा, कृषि, इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शिक्षा को लेकर या कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर सरकार जो है बहुत बेहतर कुछ ना कुछ जरूर है। बजट बढ़ेगा तो उससे फ़ायदा यह होगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, और उसके बाद से जो है शिक्षा को जो है ग्रास रूट लेवल से बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है पूरे दुनिया में परिवर्तन की दौर चल रहा है और हमें भी उसका साथ साथ चलना होगा। तो शिक्षा में जो है जो भी परिवर्तन होगा, निचली स्तर से अगर परिवर्तन हो रहा है तो बहुत बेहतर होगा। शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, और नए नए जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, अन्य कॉलेज खोल रहे हैं, उस पर उस बढ़े। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त डेवलपमेंट की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पर सरकार का ध्यान हो, उस पर हम लोग ये कर रहे हैं। और साथ साथ चूँकि अभी पूरे वैश्विक स्तर पर स्थिति दूसरे टाइप की है, तो रक्षा पर भी सरकार ध्यान दे। और इनकम टैक्स में थोड़ा सा और सरकार छूट दे, अभी 3 लाख पर छूट है, तो और हो सकता है 3.5 लाख कर दे, 4 लाख कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी।